केमिकल्स को लेकर भी है, एक थ्योरी रेडिएशन को लेकर भी, हालांकि उसे खारिज किया गया, बट क्योंकि सवाल इतने सारे हैं कि लोग अक्सर शक करने लगते हैं और ये शक बिल्कुल जायज़ भी है। और इसीलिए आज हम इस शो में उन तमाम जो बातें हैं जिनको लेकर भ्रांतियां आप कह सकते हैं या शायद उतनी ज़्यादा गंभीरता से सच्चाई बाहर सामने नहीं आई है, उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपको न सिर्फ ये स्टडी बल्कि इन जनरल भी ये कहा जाता है कि माइक्रोवेव में आप प्लास्टिक, चाहे वो माइक्रोवेव सेफ लेबल के साथ ही क्यों ना हो, उनको अवॉइड करना चाहिए। इस पर आपका क्या टेक है सर? जी, बिल्कुल। माइक्रोवेव से क्या नुकसान है, रिसर्च का मुद्दा है, चल रहा है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन माइक्रोवेव हीट करता है, गर्म करता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और गर्म भी इतनी मात्रा में करता है कि आपका खाना पक सकता है, कच्चा खाना भी रखेंगे तो पकेगा। गर्म करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अलग स्टडी उससे कंपेयर करें कि अगर पानी की बोतल आप खरीदते हैं, पानी पीते हैं और उसको गाड़ी में छोड़ दें, गाड़ी दिन भर धूप में खड़ी हो, शाम को जब पीते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में नैनो प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स निकलते हैं, पीपीए, थैलेट्स कितना निकलता है, इस पे तो स्टडी है। अगर 40, 42 या 50 डिग्री टेम्परेचर में गाड़ी खड़ी रहने पे 6 घंटे इतने प्लास्टिक्स निकल रहे हैं तो माइक्रोवेव में ज्यादा निकलेंगे, इसमें कोई तो नहीं है। अब समस्या कहां हो रही है कि आपके दिनचर्या में ये इस तरह से घुस चुका है कि आपने अलग अलग ऐप बेस्ड खाना मंगवाया, वो भी गर्म खाना प्लास्टिक में पैक हुआ, आपने कुछ खाना खाया, उसके बाद फ्रिज में रखा, फिर उस लीस्ट केमिकल के साथ उसी प्लास्टिक के कंटेनर को निकाला, जो एक तो पहली बात की एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, उसको रखा। दूसरा, एफडीए अप्रूव्ड है, उसमें भी केमिकल निकल रहा था, उसमें नैनो प्लास्टिक्स निकल रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक निकल रहे हैं। फिर आपने इजिली माइक्रोवेव में रखा, गर्म किया, बच्चों को सर्व कर दिया। इसको मैं कहता हूं इंडियन कंटिनेंट के लिए, भारत के लिए, लेजी होम सिंड्रोम। मतलब आपके पास इतना आलस्य आ गया है कि आप फ्लेम पे खाने को गर्म भी नहीं करना चाह रहे हैं, माइक्रोवेव, और उसी कंटेनर को उठा के दोबारा रख रहे हैं। तो इसकी तो एक ने अनगिनत स्टडी आ गई। खास करके एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, जो हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसमें आज बच्चियों में ब्रेस्ट के, स्तन के फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, जो कैंसर नहीं है, स्तन में दर्द का होना हार्मोन के डिस्ट्रप्शन से, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, टेस्टिस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा। लिम्फोमा, ऐसे ऐसे सुपरस्टार मेरे संपर्क में आए जिन्होंने कहा आज तक मैंने शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, मुझे कैंसर क्यों हुआ। बहुत सारी वजह है, जिसमें एक वजह आपका प्लास्टिक है। इस अगर इंसिडेंस, बढ़ते इंसिडेंस को देखें तो इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। इस समाज में केसेस जो बढ़ रहे हैं जिसका कोई कारण नहीं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ को बिल्कुल वेस्टर्नाइज लाइफ, प्लास्टिक प्लस माइक्रोवेव को ऐसा इस्तेमाल कर लिया है अपने जीवन में कि उनके यहाँ केसेज इस तरह के बढ़े। थायराइड की समस्या महिलाओं में बढ़ी, आप टॉस करके देख लीजिए, 4 में से 1 महिला, खास करके दिल्ली मुंबई जैसी जगह में, थायराइड की गोली सुबह सप्लीमेंट में ले रही है। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये पूरी तरह से नैनो पार्टिकल, माइक्रोप्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहा है, गट में घूम रहा है। और न्यूयॉर्क की एक स्टडी 2018 में आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश भी किया, जिसने लिखा था ह्यूमन स्टमक हैज बिकम ओशन ऑफ प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स। बिल्कुल सर। तो इतनी बड़ी स्टडी है, क्या चाहिए एविडेंस के लिए? एब्सोल्युटली। और सिर्फ ह्यूमन गट ही नहीं, बल्कि जो मरीन जो स्पीशीज हैं उनके गट में हम पा रहे हैं, उनके ब्लड में, उनके डीएनए में तक जाकर वो बैठ चुका है। और उसको स्वाभाविक रूप से जब साइकिल बनती है कंजम्पशन की, तो उसको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्लास्टिक अब ऐसी कोई जगह नहीं है शरीर के बाहर और शरीर के अंदर जहां वो उसकी हद ना पहुंच पाई हो। तो ये बड़ा गंभीर है। एक और खास मेहमान हमारे साथ सिद्धार्थ घनश्याम सिंह जुड़ चुके हैं हमारे देश में भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्लास्टिक को लेकर एक खास तरह की मुहिम चलाई है। लेकिन जो छिपे हुए जो प्लास्टिक के जो ऐसे खतरे हैं जो नजर नहीं आते आंखों से, जिनमें नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपको नंगी आंखों से कभी नहीं दिखेंगे। तो क्या हम उन खतरों तक जा पा रहे हैं? सवाल एक बड़ा ये भी होता है। ऐसे में, क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस की बात कर रहा था डॉक्टर साहब, तो क्या किया जाए डॉक्टर अंशुमान? कैसे कुछ ऐसा तरीका है कि माइक्रोवेव के साथ हमारी एग्जिस्टेंस भी हो और चीजें मैक्सिमम रूप से सेफ भी हो पाए? जी डोवाल साहब, इसको 3 स्तर पे मैं समाधान देता हूं। समाधान संभव है। अब सरकारी स्तर हमारे कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं है, व्यक्तिगत किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब उसका डिसीजन आएगा तो आएगा, या तो कहें न नौमन घी होगा न राधा नाचेगी।
तो उसको छोड़ें, जब होगा तो देख लेंगे। सामुदायिक स्तर पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसेज, सोसाइटीज हैं, उनको अपने एरिया में प्लास्टिक बंद करना होगा। ये कंसेंसस डिसीजन, कोई फोर्स डिसीजन में नहीं कह रहा हूं। हर व्यक्ति को क्या करना होगा, घर के स्तर पे क्या करना होगा, जरा ध्यान से जो भी दर्शक सुन रहे हैं सुन लीजिए। आप मॉल मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं माइक्रोवेव में खाना आपको गर्म करके सर्व किया, खाना छोड़ दें, बेहतर होगा खाना छोड़ दें। घर में खाना, जैसे मैंने कहा, इंडियन हाउस हैज बिकम लेजी होम सिंड्रोम। सारी बहनों माताओं को, और जो पुरुष भी अकेले रह रहे हैं, मैं कहता हूं कि पूरा खाना बनाने में आपको आधा घंटा से 40 मिनट लगता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल, माइक्रोवेव का इस्तेमाल बंद कर दें। जब उसकी स्टडी निकलेगी तब देखा जाएगा, अदरवाइज उसके चक्कर में ना पड़े। क्यों? आप हार्डली 10 या 15 मिनट सेव करते हैं माइक्रोवेव में बनाने में, और प्लास्टिक के इस्तेमाल, बर्तन के इस्तेमाल से। इसको छोड़ें, फ्लेम कुकिंग पे आ जाएं, और बैक टू बेसिक्स। नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 फॉर्मूला, मिनिमलिज्म। आप अपने जीवन में खाने को उतना ही महत्व दें, क्योंकि ये आपके शरीर, जीवन और जीवन शैली से जुड़ा मुद्दा है। आप बीमार होने से बचेंगे। इतना ही संदेश है मेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश आपने दिया कि जब तक देखिए इसमें कोई ठोस स्टडी नहीं आ जाती, आप कम से कम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। माइक्रोवेव में खाना एक लग्जरी हो सकता है, लेकिन नेसेसिटी हो ऐसा नहीं है। तो वापस आइए फ्लेम कुकिंग पर, ट्रेडिशनल कुकिंग पर आइए, और मिनिमम कीजिए अपने सारे रिस्क को। ये बहुत अच्छा संदेश डॉक्टर साहब ने दिया। एक बड़ी बात जो सिद्धार्थ जी, वो ये है कि हम जो वर्जिन प्लास्टिक की बात करते हैं, 8,300 मिलियन टन्स 2015 का डेटा है। अब ये बड़ा खतरनाक वर्जिन प्लास्टिक को कहा जाता है। अब इसमें सबसे ज्यादा शेयर अगर आप देखेंगे तो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है, इसका सबसे बड़ा यूजर है वर्जिन प्लास्टिक का। और ये माइक्रोवेव की कहानी सारी की सारी पैकेजिंग इंडस्ट्री से है। जो मॉल की बात